हेलो दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बेहतरीन 25 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है आपका, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ऑप्शन है आपका ए CPU, ऑप्शन बी है आपका मॉनिटर, ऑप्शन सी है आपका डोमेन, ऑप्शन डी है आपका सॉफ्टवेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए पेरिफेरल, ऑप्शन बी है आपका मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका स्टोरेज, ऑप्शन डी है आपका CPU। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी CPU। CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा? ऑप्शन है आपका ए CPU, ऑप्शन बी है आपका मॉनिटर, ऑप्शन सी है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए CPU। हमें अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए हमें अपने CPU को अपग्रेड करना होगा। प्रश्न संख्या 4, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? ऑप्शन ए है आपका प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है आपका सहायक मेमोरी, ऑप्शन डी है आपका द्वितीयक मेमोरी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी को ही हम मुख्य मेमोरी के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। ऑप्शन है आपका ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी है आपका प्रोसेसर, ऑप्शन सी है आपका माइक्रोचिप, ऑप्शन डी है आपका मदरबोर्ड। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, साटा और IDE क्या है? ऑप्शन ए है आपका पाम टॉप, ऑप्शन बी है आपका मदरबोर्ड निर्माता, ऑप्शन सी है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार, ऑप्शन डी है आपका फ्लैश ड्राइव के प्रकार। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। साटा का फुल फॉर्म होता है आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और ID का फुल फॉर्म आपका होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रश्न संख्या 7 है आपका, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ऑप्शन है आपका ए हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है आपका एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन है आपका ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। पहली पीढ़ी की शुरुआत होती है आपकी 1942 से 1955 और इसमें निर्वात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत आपकी होती है 1956 से 1964 के बीच में और इसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी आपकी शुरुआत होती है 1965 से 1975 के बीच में और इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी आपकी स्टार्ट होती है 1976 से 1989 के बीच में और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 9, पेन ड्राइव है। ऑप्शन है आपका ए एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई, ऑप्शन बी है आपका एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई, ऑप्शन सी है आपका एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई।
प्रश्न संख्या 10, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका विजय भास्कर, ऑप्शन बी है आपका नंदन, ऑप्शन सी है आपका रघुनाथ माशेलकर, ऑप्शन डी है आपका जसवंत नारिलकर। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, विजय भास्कर को भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है? ऑप्शन है आपका ए मेगाबाइट्स, ऑप्शन बी है आपका डॉट्स पर इंच, ऑप्शन सी है आपका हर्ट्स, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉट्स पर इंच। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन एक GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है आपका डॉस, ऑप्शन बी है आपका डॉस और लिनक्स, ऑप्शन सी है आपका यूनिक्स और डॉस, ऑप्शन डी है आपका विंडोज़। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़। प्रश्न संख्या 13, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए आपका विकिपीडिया, ऑप्शन बी है आपका गूगल, ऑप्शन सी है आपका व्हाट्सएप, ऑप्शन डी है आपका फेसबुक। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकिपीडिया से संबंधित है दोनों, और विकिपीडिया की शुरुआत आपकी 2001 में हुई थी। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा नेटवर्क समांतर देश भर में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है आपका पैन, ऑप्शन बी है आपका वैन, ऑप्शन सी है आपका लैन, ऑप्शन डी है आपका मैन। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैन, और इसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइल्ड एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 15, इंटरनेट कार्य करता है? ऑप्शन है ए केवल सर्किट स्विचिंग पर, बी केवल पैकेट स्विचिंग पर, सी सर्किट और पैकेट स्विचिंग दोनों पर, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से किसी पे नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का आपका? ऑप्शन नंबर बी, केवल पैकेट स्विचिंग पर। तो इंटरनेट केवल पैकेट स्विचिंग पर काम करता है या कार्य करता है। प्रश्न संख्या 16, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश पर स्थित हैं। ऑप्शन है आपका ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी है आपका टाइटल बार, ऑप्शन डी है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड टूल बार। प्रश्न संख्या 17 है आपका ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए फोल्डर, बी डायरेक्टरी, सी मेल बॉक्स, डी हार्ड डिस्क। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स। तो ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को हम मेल बॉक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक मेल, ऑप्शन सी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न संख्या 19, माइक्रोसॉफ्ट के MS वर्ड में पेज पर कितनी मार्जिन होती है? ऑप्शन ए है आपका 2 हेडर और फुटर, ऑप्शन बी है आपका 4 टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, ऑप्शन सी है आपका 2 लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी है आपका 2 टॉप और बॉटम। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 4 टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट में 4 प्रकार के क्या है मार्जिन होते हैं, टॉप में, बॉटम में, राइट और लेफ्ट में। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है? ऑप्शन है आपका a.txt, ऑप्शन बी है आपका .jpg, ऑप्शन सी है आपका .zip, ऑप्शन डी है आपका .xls। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, .xls। तो ये क्या है आपका? ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। प्रश्न संख्या 21, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है?
ऑप्शन ए है आपका बायां मार्जिन, ऑप्शन बी है आपका दायां मार्जिन, ऑप्शन सी है आपका नोट लिखने के लिए छोड़ा गया स्थान, ऑप्शन बी है आपका बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान। इसको हम गटर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 22, MS वर्ड 2007 में अंडू ऑब्लिक रीडू विशेषता को डैश बार प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 200, ऑप्शन बी है आपका 300, ऑप्शन सी है आपका 100, ऑप्शन डी है आपका 150। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 बार। 100 बार हम क्या करते हैं? अंडू और रीडो का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित के प्रयोग से की जाती है। ऑप्शन ए है आपका फॉर्म्स, ऑप्शन बी है आपका टेबल्स, ऑप्शन सी है आपका लिस्ट्स, ऑप्शन डी है आपका इमेजेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म्स। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? ऑप्शन है आपका ए IP एड्रेस, ऑप्शन बी है आपका कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन सी है आपका वर्क ग्रुप का नाम, ऑप्शन डी है आपका यह सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, वर्क ग्रुप का नाम। जबकि IP एड्रेस और कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए है आपका क्रोम, ऑप्शन बी है आपका फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है आपका मेक वेब, ऑप्शन डी है आपका FTP। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का? ऑप्शन नंबर डी, FTP। जबकि ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके वेब ब्राउज़र हैं और FTP आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।